हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आज की क्लास में आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त मैथ के क्वेश्चंस होने वाले हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, क्लास लाइव नहीं होती। ये आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन था और बार बार पूछा भी जा रहा है। ये क्वेश्चन 12 बजे डेली दोपहर 12 बजे आपकी क्लास होती है और टाइम टू टाइम आपकी क्लास होती है। क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो आज के प्रैक्टिस सेट देखिए, आज तक के सभी प्रैक्टिस सेट में जितने हमने 14 या 15 जो भी अपने शायद 14 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर किए हैं, तो उन सब में जो लेवल होने वाला है आज का वो सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ऊपर, सबसे हार्ड आप लोग बोल सकते हो या सबसे बेटर। तो आज के क्वेश्चन हर दिन के क्वेश्चन से लेवल अप है और आज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इस तरह से सेट किए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख के, और जो क्वेश्चन अपर लेवल के थे वो वाले क्वेश्चन यहाँ पर उठा के रखे हैं, और जो लॉजिकल क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो ही वाले क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। आसान क्वेश्चन भी हैं आपके लिए, और देखिए मॉडरेट क्वेश्चन भी हैं और हार्ड क्वेश्चन भी है। टोटल 25 क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, आज 21 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 21 क्वेश्चन, ठीक है। तो आउट ऑफ 20 आप लोगों को स्कोर बताना होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहता है, तो एक कम्प्लीमेंट के तौर पर रख लीजिए क्वेश्चन को। तो आउट ऑफ 25 आपको स्कोर बताना है। क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तीसरी बात, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अपनी आगे की तैयारी के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और कोई भी क्लास आप लोग मिस ना करो। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। वो क्या? तो वो है लाइक और शेयर। टारगेट है हमारा 1K व्यूज़ का। तो आपको मैथ की क्लास को भी जिस तरह से आप हिंदी के प्रैक्टिस सेट को प्यार दे रहे हो प्यारे दोस्तों, उसी तरह से मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को भी दीजिए। उसको भी शेयर करो और उसके व्यूज़ भी बढ़ाओ और उस प्रैक्टिस सेट को भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास तक पहुँचाओ। तो फटाफट से ज़्यादा देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और उसके पहले आपको क्या करना होगा? क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन आ जाता है इसी बात पर, और पहला क्वेश्चन हमको दिया है, इंग्लिश भी आपके लिए है, हिंदी भी आपके लिए है। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन चुका था कि सर इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखिए, ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर दी है। इंग्लिश लैंग्वेज भी आपके लिए आ चुकी है। तो जैसा आप बोलते हो वैसा हो जाता है। लेकिन मैं आपसे क्या बोलता हूँ कि मुझे सुपर थैंक्स दो, आप लोग नहीं देते, कोई बात नहीं, लेकिन लाइक और शेयर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। लाइक और शेयर तो आपको करना ही पड़ेगा। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद आंसर। कॉपी पेन उठा करके बैठ जाओ। पहले क्वेश्चन आपको करना होगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना होगा। कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिलेंगे। वो क्यों? तो वो इसलिए कि आप टोटली कोई ऑप्शन पर डिपेंड ना हो जाओ, क्योंकि ऑप्शन पे आप देखते ही ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, तो ऑप्शन यानी कि आज आपको थोड़ा चक्कर भी आएंगे क्योंकि ऑप्शन नहीं है। कुछ क्वेश्चन में है जो क्वेश्चन ऑप्शन से हो सकते हैं या आसान है। तो हर तरह से मैंने आपको बोला था कि आज कुछ नया, तो देखिए नया यही है, कुछ में ऑप्शन गायब, कुछ में कम। लेवल बढ़ चुका है और क्वेश्चन बहुत शानदार हैं और पहले क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए मैं करा देता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का दाम 70% बढ़ गया। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 70%। फर्दर, इसके अतिरिक्त देयर इज अ टैक्स ऑफ 14/2/7। तो ये क्या है लिखा हुआ? 14/2/7% लिखा है ऑन द इंक्रीमेंट, यानी कि दाम में हुई वृद्धि पर 14/2/7% कर लग जाता है। चलिए वो भी देखा जाएगा। इफ़ द आर्टिकल कॉस्ट रेट 5400 टू द कस्टमर, देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर द इंक्रीज इन प्राइस। तो बताना है कि यदि ग्राहक के लिए वस्तु 5400 रुपये की है तो दाम में वृद्धि से पहले
तो वृद्धि से पहले का पूछा है कि अगर कीमतों में वृद्धि से पहले देखा जाए तो उस वस्तु की कीमत क्या थी। सबसे पहले वस्तु थी हमारी 100 रुपये की। हमसे क्वेश्चन में बोला कि वस्तु का जो प्राइस है वो 70% बढ़ गया है, तो यानी कि 170 हो जाएगा। बढ़ा कितना है, 70 रुपये बढ़ा है। लेकिन हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसके बावजूद दाम में हुई वृद्धि पर हमको क्या देना पड़ेगा, इस वृद्धि पर 14/2/7 का हमको देना पड़ेगा टैक्स। तो चलिए टैक्स भी देते हैं। जब हम 14/2/7 को देखते हैं तो ये कितना बनेगा, तो ये बन जाएगा 1/7। तो 70 का 1/7 कितना निकल के आता है, तो ये निकल के आता है 10। 170 रुपये की वस्तु थी, 10 रुपये का टैक्स दिया, तो टोटल मिला करके कितने की हो जाएगी, 180 रुपये की वस्तु हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ग्राहक के लिए वस्तु तो 5400 रुपये की पड़ी है, हमारे हिसाब से कितनी है 180 की, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 5400 रुपये की। तो कितने गुना, तो इसका हो जाएगा 30 गुना। तो 100 हमारा मूल कीमत थी, हमसे बोला है दाम से पहले, दाम में वृद्धि से पहले वस्तु का दाम, तो दाम में वृद्धि से पहले वस्तु का दाम 100 रुपये था, लेकिन 100 का 3 गुना क्या होगा हमारा सही उत्तर। तो यहाँ पर आ जाएगा 30, 300, 3000। तो वस्तु की सही कीमत क्या थी, 3000 रुपये थी। वस्तु की कीमतों में 70% की वृद्धि की और वृद्धि पर हमने 14/2/7 का टैक्स दिया, तो कुल मिलाकर के वस्तु कितने की हो गई थी हमारी 5400 रुपये की। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि वृद्धि से पहले कीमत कितनी थी, वृद्धि से पहले की कीमत हमारी 3000 रुपये थी और हमने आसानी से निकाल दिया। एक बार फिर से समझा देता हूँ। मूल कीमत मान लीजिए 100 रुपये। क्वेश्चन जैसे जैसे बोले वैसे करते रहिए। 70% कीमत बढ़ गई, 70% यानी 100 का 70% कितना होता है 70, और बढ़ाने के लिए 100 में 70 जोड़ दिया 170 रुपया। लॉजिक क्वेश्चन में कहा था कि दाम में हुई वृद्धि पर, यानी कि 170 पर नहीं लगाना है, कि दाम में जो वृद्धि हुई है, वृद्धि कितने की हुई है 70 रुपये की वृद्धि हुई है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ जितनी कीमत बढ़ी है, बढ़ी हुई कीमत पर हमने टैक्स दिया है, ना कि बढ़ने के बाद जो कीमत हुई है उस पर टैक्स दिया है। बढ़ी 70 थी, 70 पर टैक्स दे दिया 14/2/7% का, और हमारा निकल के आया कुल 10 रुपये। 70 पर हमने 10 रुपये का टैक्स जोड़ दिया, तो टोटल वस्तु की कीमत हो जाती है 180 रुपये। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 5400 है, तो 5400 180 का कितने गुना, तो भैया जी 30 गुना। तो वैसे ही हमारा जो 100 मूल्य माना था वो भी 30 गुना हो जाएगा। तो 3000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, प्यारा सा उत्तर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी हम इतनी ही आसानी के साथ कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, और इस क्वेश्चन में लॉजिक भी है और क्वेश्चन में रिपीट होने के जितना दम भी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, और देखिए क्वेश्चन जितना आपको हार्ड लगेगा उतना ही आसान क्वेश्चन ये होने वाला है। अब वो देखिए कैसे। व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक को 9327 पर बेचा। एक व्यापारी है, उसके पास 2 बैल हैं, उसने प्रत्येक को 9327 पर बेचा। तो 9327 का यदि आप दुगना करते हो तो आपको टोटल पता चल जाएगा कि कितने के बेचे, लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या बोला। तो देखिए, और उन पर ना ही कोई लाभ कमाता है और ना ही हानि। तो यानी कि बैलों की कीमत जो कॉस्ट प्राइस था वो अलग अलग था, लेकिन समान में बेचे, यानी एक समान रुपए पर उसने बेचे हैं। पहला भी 9327 का बेचा, दूसरा भी तो 9327 का बेचा। एक पर उसने लाभ कमा लिया, दूसरे पर हानि, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, ना ही उसे कोई लाभ मिला और ना ही उसे कोई हानि। उनमें से एक को उसने यदि 12.5% लाभ पर बेचा है, तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा। तो यहाँ लिख लीजिए CP और यहाँ लिख लीजिए प्यारे दोस्तों SP।
12.5%। 12.5% हम हमेशा परसेंट को उठा करके अपने क्वेश्चन को करते हैं, तो ये आ जाता है आपका 1/8। कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। और हमसे बोला है 12.5% लाभ पर, तो यदि बैल 8 रुपये का था तो 1 रुपये का लाभ लेते हुए 9 रुपये में उन्होंने बेच दिया। हमसे बोला है कि दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, तो ये तो निश्चित है कि दूसरे का विक्रय मूल्य भी 9 ही रुपये होगा। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमसे बोला है कि दोनों को समान रुपये पर बेचा, दोनों को 9,327 पर ही बेचा है। यहाँ पर यदि उसे लाभ हुआ यानी कि +1, तो यहाँ पर उसे हानि हुई होगी यानी -1। तो दूसरे बैल का जो क्रय मूल्य यहाँ पर निकल के आएगा वो आएगा 10 रुपये। क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं? गलती कर देते हैं 9 से 8 कर देते हैं, लेकिन 9 से क्या होगा? 10। पहला यदि बैल हमारा 8 रुपये का था तो दूसरा 10 रुपये का, उसको यदि उसने 9 रुपये में बेचा तो दूसरा भी समान कीमत 9 रुपये में ही बेचा होगा। हमसे पूछा क्या है? पूछा है प्रतिशत हानि। तो 1 रुपये की हानि हुई कितने पर? 10 रुपये पर × 100। तो कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा? 10% हानि पर यहाँ बेचा होगा। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था मेरे प्यारे दोस्तों, 9,327 रुपये की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमसे पूछा है प्रतिशत हानि, ना कि हमसे ये पूछा कि कितने रुपए की हानि पर बेचा। अगर हमसे बोलता कि कितने रुपए की हानि पर बेचा, तब हम 9,327 का प्रयोग करते। अगर हमसे पूछा है प्रतिशत में, तो हमको कोई आवश्यकता इसकी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन को यदि आप किसी और तरीके से करते हो तो आप करके देख लीजिए। अगर आपके 5 मिनट से कम लग जाएं तो मुझसे कह देना। कोई और तरीका, कोई और मेथड, अगर आप इसको रेशियो मेथड से नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा आप अपना माइंड ख़राब कर लोगे और क्वेश्चन फिर भी हो सकता है गलत हो जाए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद ये है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं अपना 100% आप लोगों के लिए दे रहा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में 25 से 25 को मार्क का करके आओ। और देखिए प्यारे दोस्तों, इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है तो प्लीज़ यार सुपर थैंक्स दे दो, ठीक है? अगर आप चाहो तो, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो। अगला क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया है कि A और B की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। तो A और B की वर्तमान आयु का अनुपात है प्यारे दोस्तों 3:2। आगे दिया है अगर C की वर्तमान आयु 117 वर्ष है और A की वर्तमान आयु C की वर्तमान आयु की 4/13 है, तो कितने साल बाद A और B की आयु का अनुपात हो जाएगा 15:11। क्वेश्चन में लॉजिक है, क्वेश्चन को हलवा बिल्कुल मत समझ लेना। आसान लगेगा पढ़ने में, देखने में, लेकिन है मज़ेदार। आप लोग कहते हो इंग्लिश में भी, तो देखिए चलो इंग्लिश में भी पढ़ तो आपने लिया होगा, लेकिन मैं जब सोल्व कराऊंगा तो उम्मीद ये करूंगा कि इंग्लिश को पढ़ के सोल्व कराऊं और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश वाले हिंदी समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी वाले जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे। और यहाँ पर 95 स्टूडेंट जो है 95% स्टूडेंट हिंदी मीडियम से ही हैं, तो इसलिए हिंदी मीडियम में ही चलानी पड़ेंगी क्लासेस। मेरी भी थोड़ी मजबूरी समझिए आप लोग, मुझे सबको साथ में लेके चलना होगा, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, इधर लिख लीजिए A और इधर लिख लेते हैं B। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:2। आगे क्या बोला है कि C की वर्तमान आयु जो है वो 117 वर्ष है, तो C की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 117 वर्ष हो जाएगी। और A की वर्तमान आयु जो है वो C की वर्तमान आयु की 4/13 है, तो कितने साल बाद A और B की आयु का अनुपात 15:11 हो जाएगा? तो देखिए 15:11। लॉजिक ये है कि देखिए, चाहे 10 साल हो जाए चाहे 12 साल हो जाए, इन दोनों की आयु का जो अंतर होगा वो समान रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमको तो समान देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि यहाँ पर है
4 का डिफरेंस और यहाँ पर कितने का है 1 का डिफरेंस। डिफरेंस समान करने के लिए 4 की मल्टीप्लाई आपको ऊपर वाले रेशियो में कर देनी है और जितने का डिफरेंस ऊपर है उसकी मल्टीप्लाई आपको नीचे कर देनी होगी। तो चलिए नया रेशियो बना लेते हैं। नया रेशियो क्या बनेगा, तो नया रेशियो बन जाएगा 4 तिये 12 और 4 दूनी 8। तो नया रेशियो क्या बना 12:8। 1 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 1 की मल्टीप्लाई करने से कोई बेनिफिट नहीं, 15:11 ही यहाँ पर हमारा आ जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यही इस क्वेश्चन का लॉजिक था। क्वेश्चन में क्या बोला है, सी की आयु 117 वर्ष लिखी हुई है, लेकिन हमसे यहाँ पर यह भी बोला है कि जो ए की आयु है वो कितनी है, वो है सी की आयु का 4/13। तो यहाँ से हम ए की आयु निकाल लेंगे, 13 नमा 117 और 9 चौके 36। ए की आयु कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी, लेकिन हमको तो 12 दी है, यानी कि कितने गुना 3 गुना। आगे क्या बोला है, ए और बी की आयु का अनुपात कितने साल बाद 15:11 हो जाएगा। तो कितने साल बाद ये हो जाएगा वो बताना है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को। तो कुछ नहीं करना, तो 12 से 15 कितने साल का अंतर है, यहाँ पर हमको दिया है 3 साल का, लेकिन कितने का डिफरेंस बैठ रहा है, हमारी उम्र है 12 साल की, लेकिन ए की उम्र 36 बताई है, यानी कि 3 गुना। तो यहाँ पर भी 3 साल में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 साल नहीं होंगे उसका 3 गुना। तो कुल मिलाकर के कितने साल बाद, 9 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात हो जाएगा 15:11। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। पूरे देखिए, पूरे मैंने आपको फुल जो मेरा है, मतलब मैंने अपना 100% दिया आपको। जितने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकता था मैंने आपको उतने अच्छे तरीके से समझाया। एक बार फिर बता देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया। एज वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए इनका और इनका जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। जितने साल पहले उनका डिफरेंस था तो 10 साल बाद भी उनके जो एज का डिफरेंस होगा वो समान रहेगा। अगर आप इस डिफरेंस को समान नहीं लेके चलोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिर्फ यही एक लॉजिक था, डिफरेंस सेम कीजिए। बाकी साफ साफ आपको यहाँ पर दिया है कि ए की आयु सी की वर्तमान आयु का 4/13 है। ए की आयु सीधे सीधे 36 साल निकाल ली, लेकिन हमारे हिसाब से 12 यूनिट थी, यानी 3 गुना ज़्यादा। तो हर जगह 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हमारे हिसाब से 3 साल का गैप था, लेकिन 3 साल का 3 गुना 9 साल का गैप बनेगा। तो 9 साल हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया है, किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले क्या करना होगा, 351 लिख लीजिए, 524 लिख लीजिए और साथ ही साथ 697 697 को भी साथ ही साथ लिख लीजिए। आगे क्या करना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ इनका डिफरेंस कितना आ गया, 3 और 1 4, 7 5 12, 173। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 173। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 173 ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शंस की ज़रूरत थी तो ऑप्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे आप उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, जो भी आपका एलसीएम बनेगा यानी डिफरेंस से वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सेम टू सेम क्वेश्चन है और यहाँ भी मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि हो सकता है आप ऑप्शन से क्वेश्चन को उठा लो। दिया है, मान लीजिए n वह बड़ी संख्या है। एक बात और बता दूं, ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से नहीं कर सकते। पूछो क्यों, क्योंकि बोला है कि n संख्या के अंकों का योग। तो बतानी तो पहले संख्या होगी, संख्या हमको दी नहीं है तो योग कैसे बताओगे। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से नहीं कर सकते, लेकिन हमारा रूल वही फॉलो होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। इसमें भी हमसे बोला था कि बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया और समान शेष बचा। इस बार क्या है कि n संख्या है, इस बार हमको भाग उल्टा देनी है संख्या में। पहले किसी संख्या से भाग दिया था, इस बार संख्या में भाग देनी है। तो देखिए
नहीं नहीं नहीं, वही है, n संख्या से ही भाग देनी है, n संख्या में नहीं, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। मैंने आगे नहीं पढ़ा था, यहाँ पर देखिए, n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे, जिस में नहीं, जिस से, तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, एकदम डिक्टो। तो देखिए होगा क्या, 1305, 4665 और 6905 में भाग देने पर संख्या लिख लेंगे, सेम वही लॉजिक चलेगा। मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ रख दिए थे और मैं खुद ही भूल गया। ठीक है, आपको सारी संख्या लिख लेनी है और करना क्या है, आपको जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे कि समान दशा में शेष फल बचे या पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका वही फंडा, इन दोनों का गैप, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 0, 6, 3 और 3, 3360। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4, 2, 2, 2240। अब आप लोगों के दिमाग में डाउट होगा कि भाई अब क्या करें, पिछली बार तो हमारा समान डिफरेंस था, इस बार तो हमारा समान डिफरेंस नहीं बच रहा है, तो क्या करना होगा, एक बार और इन दोनों का गैप ले लीजिए। तो कितना आ जाएगा, 0 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 1120। यदि आप 1120 से 1305 में, 4665 में और 6905 में यदि आप विभाग देते हो, इन संख्याओं को विभाजित करते हो, तो प्रत्येक दशा में आपका समान शेषफल बचेगा। क्वेश्चन में हमसे ये संख्या नहीं पूछी है, हमसे पूछा है इस संख्या के अंकों का योग। तो 1 + 1 + 2 + के 0, तो कितना आ गया, 1 + 1 + 2 4। 0 को आप अगर ऐड करोगे तो आपका कोई मतलब नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, ए की आयु से बी की आयु का अनुपात 4:3 है। ए की आयु से बी की आयु का अनुपात दिया है, सॉरी। तो देखिए पहले लिख लीजिए ए और दूसरी साइड लिख लेते हैं बी। रेशियो लिख लेते हैं, रेशियो दिया है हमको 4:3 में। आगे दिया है कि ए 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का होगा, तब बी की आयु क्या होगी। तो देखिए 6 वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा, 6 वर्ष बाद, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन लॉजिक है। 6 वर्ष के बाद ए कितने का हो जाएगा, 6 वर्ष बाद हो जाएगा 26 साल का। तो वर्तमान एज कितनी होगी, तो वर्तमान एज उसकी 20 साल हो जाएगी, क्योंकि 6 साल बाद 26 का, तो वर्तमान एज 20 की। 4 यूनिट किसके बराबर होंगी, 20 के, तो कितने गुना हो जाएगा, 5 गुना। और हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो बी में भी 5 से गुणा, 5 × 15, तो बी की वर्तमान आयु 15 साल, ऑप्शन नंबर डी। इससे आसान क्वेश्चन तो और कोई हो ही नहीं सकता, तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो हमको दिया है 3 व्यक्ति दिए हैं, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। बताना क्या है, तो इन्होंने देखिए क्या किया, तो इन्होंने किया है कि किसी कारोबार में इन्होंने पैसा लगा दिया। तो चलिए भैया इनका पैसा लगवा देते हैं। तो ए बी सी साथ मिलकर एक कारोबार चलाते हैं, जिसमें उनका हिस्सा क्रमशः 23%, 47% और 30% है। कारोबार में कमाया गया कोई भी लाभ उनके हिस्से के अनुपात के अनुसार बांटा जाएगा, जितना जितना उनका हिस्सा उतना उतना उनका प्रॉफिट। यदि दिए गए किसी दिनांक को, यानी किसी भी तारीख को, बी और ए के लाभ जो है उनका अंतर है 7248 रुपये, तो उसी दिन हमसे बोला है, तो उसी दिन सी का लाभ कितना होगा। तो इन दोनों के लाभ का अंतर दिया है, तीसरे का लाभ बताना है। तो सबसे पहले इनके रुपए इन्वेस्ट कराते हैं। यहाँ पर ए भैया जी आ गए, यहाँ पर बी आ गए और यहाँ पर सी। यहाँ पर उन्होंने ए ने किया 23%, बी ने अपना लगाया 47% और सी ने लगाया 30%। जब भी पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन आए
रेशियो में बना लो। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, तो तीनों में कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। उनके रुपए कितने हो गए, 23 रुपये, 47 रुपये और 30 रुपये। और जितने रुपए हैं उतने रुपए के हिसाब से ही उनके लाभ बटेंगे। मान लीजिए 7 साल के लिए इसने लगाए तो ये भी 7 के लिए निकलेगा और ये भी 7 के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट कंडीशन किसी की नहीं दी है कि कितना। तीनों ने समान समय के लिए लगाया तो उनके जो लाभ का अनुपात होगा तो लाभ का अनुपात भी यही होगा। हमसे बोला है बी और ए के लाभ का अंतर, तो बी और ए के लाभ का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, और ये 24 किसके बराबर होगा, 7,248 रुपये के बराबर होगा। कितनी बार यहाँ पर चला जाएगा, 7,248, तो 24 के कितनी बार जाएगा, तो 24 चौके कितने हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 24 तिया, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7, पूरा पूरा चला गया। जीरो लगा दीजिए, 24 दूनी 48, तो 302 गुना यहाँ पर हमारा आ जाएगा। हमसे पूछा है सी का लाभ, तो सी के लाभ में क्या करना होगा, सी का लाभ निकालने के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो का जीरो, 3 दूनी 6, जीरो 3 तिया 9, 9,060 रुपये किसको मिलेंगे, सी को मिलेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था। जब भी पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन आए सेम मेथड से करिए, आप पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकते। अगर आपको पार्टनरशिप में ज़्यादा पढ़ना है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली एक क्लास मैंने आपको कराई है, उसमें मैंने आपको आयु से संबंधित क्वेश्चन भी कराए हैं, उसमें मैंने आपको पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन भी कराए हैं, उसमें मैंने आपको जल और पानी, एल्कोहल, कितना कच्चा माल कितना सूखा माल, वो सारे क्वेश्चन, जितने भी रेशियो मेथड से आपके जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने सारे के सारे ही इकट्ठे करके रख लिए थे। जा करके देख लो, मज़ा आ जाएगा। विश्वास कीजिए, एक क्लास आप चेक देख करके देखिए, मज़ा ना आ जाए तो कहना। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आगा क्वेश्चन हमको क्या दिया है, अंकुर और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। अंकुर है और उसकी बहन है, तो अंकुर की सिस्टर लिख दी हमने, उनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:3। आगे क्या दिया है, 6 साल बाद अंकुर की बहन और उसका भाई, 6 साल बाद बोला है लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक है, वो क्या, उसकी बहन और अंकुर का भाई, अंकुर से यहाँ पर अनुपात नहीं दिया है, उसकी बहन और उसके भाई की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, तो बहन और भाई की आयु का अनुपात हो जाएगा 3:2। आगे बोला है अगर उसके भाई की वर्तमान आयु 32 साल है, तो देखिए 6 साल बाद हमसे बोला था कि 6 साल बाद अंकुर की आयु कितनी हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 6 साल बाद अंकुर की बहन और उसके भाई की आयु का अनुपात 3:2 हमने लिख लिया। अगर उसके भाई की वर्तमान आयु 32 साल है तो 3 साल बाद अंकुर की आयु कितनी होगी। तो देखिए उसके भाई की करंट यानी कि वर्तमान उम्र कितनी है, 32 साल है, लेकिन हमसे क्या बोला है, ये रेशियो दिया है 6 साल बाद का, तो 32 और 6 कितनी हो जाएगी, टोटल मिला करके 38। तो अंकुर और उसके बहन यानी अंकुर की बहन और उसके भाई की 6 साल बाद की उम्र का अनुपात 3:2 था। 2 यूनिट किसके बराबर होगी, 38 के बराबर, यानी कितने गुना, 19 गुना। तो अंकुर की सिस्टर की आयु कितनी हो जाएगी, 19 गुना हो जाएगी, 19 तिये 57। अब देखिए 19 तिया 57 हो गई, और 6 साल अगर हम पहले चलें, ये तो 6 साल बाद की उम्र है, प्लस 6 यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बहन और उसके भाई की उम्र 6 साल बाद की है ये। अगर हम 6 साल पहले जाएं तो अंकुर की बहन की आयु कितनी हो जाएगी, 51 वर्ष। लेकिन 6 साल पहले जो वर्तमान एज थी वो यूनिट 3 थी, तो कितने गुना, 17 गुना हो जाएगा। और अंकुर की एज हमसे पूछे तो 17 चौके 68। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ हमसे पूछी है, और वो क्या है, तो वो है कि तो 3 साल बाद, अभी भी और हमको करना पड़ेगा क्वेश्चन, 3 साल बाद अंकुर की आयु कितनी होगी, +3 कर दीजिए,
कितना आ जाएगा 71 यहाँ पर निकल के आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 71। अंकुर की 3 साल बाद की उम्र क्या है 71। ठीक, अगला क्वेश्चन में लॉजिक बस यही था कि उसकी बहन और उसके भाई की उम्र जब दी थी तो क्वेश्चन में लॉजिक था कि 32 में आप 6 ऐड करोगे यानी 6 साल बाद ऐड करोगे या नहीं। अगर यहाँ पर आप 2 यूनिट के इक्वल 32 रख देते आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाता, क्योंकि उसकी बहन और उसके भाई की आयु है 6 साल बाद की और उसके भाई की आयु दी है वर्तमान वाली। 6 साल बाद निकालनी होगी, 6 साल ऐड करना होगा, 38 बनाना होगा और यूनिट बनानी होंगी, तब जाके आपका आंसर आएगा। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और लॉजिकल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में दिया है फन पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। इम्पोर्टेंट कर लीजिए भाई इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन जितना छोटा जितना आसान उतना ही दिमाग लगाने वाला। अगर इसको आप वैसे करने बैठोगे बेस मेथड से तो कॉपी के पन्ने भर दोगे भाई, ठीक है। और रेशियो मेथड से करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में दिया क्या है मूल्य का अनुपात कितना है 7:9 मूल्य का अनुपात है टिकट के। वृद्धि कर दी, टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि हुई। पहले 7 था तो अब 9 कर दिया, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या, तो ग्राहकों की संख्या क्या हुई 13:11 के अनुपात में कमी आ गई। अगर पहले जब 7 रुपये का टिकट था तो 13 व्यक्ति देखने आते थे, 2 रुपये बढ़ाकर 9 का टिकट कर दिया तो व्यक्ति आ रहे हैं अब 11। अब क्या हुआ कि प्रतिदिन होने वाला नया कनेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन का कलेक्शन इतने रुपए था। तो यहाँ पर पहले कनेक्शन कितना था 7 रुपये का टिकट ऐसे मान के चलिए और 13 लोग आते थे तो कुल 91 रुपये का कलेक्शन होता था। अब 9 रुपये का टिकट कर दिया लेकिन संख्या कम हो गई, 11 व्यक्ति आ रहे हैं तो अब कलेक्शन होता है 99 रुपये का। तो देखिए ग्राहक भले कम हुए लेकिन कीमत बढ़ाने से हमारा बेनिफिट हो गया। पूछा है कि कीमत बढ़ने से पहले 2,27,500 था तो 91 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 2,27,500 के बराबर हो जाएगा। तो 99 यूनिट की आपको वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी। तो कितनी बार चला जाएगा तो ये आप अगर आप देखें तो देखिए 2 × 2 2 × 9 18 2 बार जा सकता है। उसके बाद कितनी बार चला जाएगा 5 बार, 5 × 5 और 5 × 45 तो 2500 यूनिट एक वैल्यू का आ गया। तो 99 यूनिट की आपको निकालना होगा। तो 99 यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो चलिए 9 0 0 9 0 0 9 पंजे 45 9 दूनी 18 और 4 12 तो ये आ जाएगा आपका 22 और यहाँ पर भी इतना ही आएगा 5 2 2 टोटल कितना हो गया 0 0 5 7 4 2 2,47,500 आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो एक अच्छे और साफ अक्षर में लिख देता हूँ 2,47,500 रुपये का नया कलेक्शन प्राप्त होगा और पहले पुराना कलेक्शन था 2,27,500 का। तो कितने का उसको बेनिफिट हुआ तो उसको हुआ है 43,000 का फ़ायदा, ठीक है। सॉरी 43 का नहीं 23,000 का फ़ायदा, क्योंकि अब 2,47,500 है, पहले 2,27,500 थे तो उसको नहीं 27 भी नहीं 20,000 का ही तो फ़ायदा हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी 47 था, हाँ ठीक है 20,000 का फ़ायदा हुआ ओवरऑल। ठीक, अगला क्वेश्चन, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चन देख लो, आज के क्वेश्चन बहुत ही परफेक्ट हैं। आज तो आपको भैया आउट ऑफ 20 स्कोर बताना ही पड़ेगा कि आपका स्कोर कितना है। अगर आपने आज स्कोर नहीं बताया तो देख लेना, फिर मैं बहुत आसान क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। चलिए, तो मजाक था, क्वेश्चन तो आपको बेस्ट ही कराने हैं क्योंकि इस बार का टारगेट ज़रूर अचीव करना है हमको। 25 में से अगर 23 से नीचे किसी के
नंबर आते हैं तो देख लेना, फिर आपकी क्या होगी, कुटाई होगी बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमको क्या दिया है, एक बिल्ली जितनी देर में 5 छलांग लगाती है उतनी देर में कुत्ता 4 छलांग लगाता है। हर तरह के क्वेश्चन करा दूंगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी आपको कराए हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी कराए हैं, और आज आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। बिल्ली है, कुत्ता है, एक तरफ है कैट और एक तरफ है डॉग। जितनी देर में बिल्ली 5 छलांग लगाती है उतनी देर में कुत्ता बेचारा सिर्फ 4 ही छलांग लगा पाता है। कुत्ते की 3 छलांग, यानी कुत्ते की जो 3 छलांग है बिल्ली के 4 छलांग के बराबर हैं। तो करना क्या होगा, बिल्ली और कुत्ते की चाल का अनुपात। जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे और चालों का अनुपात पूछे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 15, 4 चौके 16। आंसर क्या आया, 15:16। बिल्ली और कुत्ते की चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 15:16, और यही आपका आंसर होगा। अगर आप चाहते तो बिना लिखे भी इसको कर सकते थे, मात्र 5 सेकंड का आंसर था। अगर आप वैसे दिमाग लगाने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दो, यकीन मानो मेरे भाई, बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। बस क्वेश्चन को समझिए, मेथड समझिए किस तरह से क्वेश्चन हो रहा है। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, स्क्रीनशॉट लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ से ही आप, अगर आपको आगे आवश्यकता होती है तो रिवाइज कर लेना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग अगर बोल रहे हैं कि वो काम नहीं कर रही है, तो एक काम करना, आप मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम की आईडी मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, वहाँ पर आप मुझसे बता देना जो भी आपको प्रॉब्लम होती है। हो सकता है वैसे तो कमेंट भी आप करोगे तो सभी के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, कमेंट भी कर दीजिए ना आप। और वैसे भी कमेंट आपको करनी है कि क्वेश्चन कैसे लगे और आपका स्कोर कैसा था। अगला क्वेश्चन है हीरे वाला। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि हीरा इस अनुपात में था, फिर उसको उसके वर्ग के अनुपात में तोड़ दिया, तोड़कर उसके वर्गों के अनुपात में बेच दिया, कितनी लाभ हुआ कितना हानि हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन है। तो हीरा है, 3 भाग हैं उसके, 2:3:5 के अनुपात में उसको तोड़ दिया जाता है। तो 2:3:5 इस अनुपात में हमने उसको तोड़ दिया। तो चलिए, टूट गया तो टूट गया। आगे बोला है यदि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपात हो, यानी कि 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। आगे भी हमको बोला है कि हीरे की मूल्य में कितनी कमी आएगी यदि हीरे की प्रारंभिक कीमत 2 लाख रुपए थी। हमसे बोला है कि वर्ग के समान अनुपात में हो। तो पहले उसका वजन कितना था, तो पहले था 10 और उसका वर्ग कितना हो जाएगा 100। अब कितना हो रहा है, उसके वर्गों का वजन का योग। तो 9, 4, 13 और 13 और 25 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 38। अंतर कितने का आया, तो अंतर आ जाएगा यहाँ पर 6, 6, 3, 9, 62 का। हमसे क्या बोला है, यदि हीरे की प्रारंभिक कीमत 2 लाख रुपए, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लाख। 200, 2000, 20,000 और 2 लाख, कितने जीरो गए 2 जीरो, कितना बच जाता है 2000। क्या पूछा है कि हीरे के मूल्य में कितनी कमी आई, तो 62 की कमी आई थी, लेकिन 2000 यूनिट, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 जीरो पहले ही लगा देते हैं, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 1,24,000 रुपये की यहाँ पर क्या हो गई, नुकसान हो गया। पहले कितने का था 100 का था, अब 38 का रह गया। तो हमको नुकसान कितने को हुआ 62 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू 2000, तो 62 यूनिट्स की वैल्यू निकलेगी 1,24,000। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि 7800 रुपये ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे जाते हैं, तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा। रुपए में बताना है। ए अनुपात बी अनुपात सी, रेशियो है 1/2, 1/3, 1/4। जब भी मैंने आपको बोला है क्वेश्चन जब भी फ्रैक्शन में आए आपका रेशियो में, तो उसको सिंपल में बना लीजिए। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे हमारा 12 एलसीएम आ जाएगा।
2 छक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12। तो नया रेशियो हमारा क्या बना, अब हमको सिर्फ पता है कि हमारा रेशियो कितना है 6:4:3। अब हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा 7800 रुपये में से। तो 7800 रुपये अपॉन कितना टोटल है 6 4 10 और 3 13 अपॉन 13, बी का हिस्सा 4, 13 छंग 78, 6 चौके 24। तो कितना हिस्सा हो गया 2400 रुपये का हिस्सा हो गया। तो आज का सबसे इजी क्वेश्चन यही था, क्योंकि आप लोगों का दिल भी तो खुश करना है। कभी आप सोचो कि यार हार्ड ही करते आ रहे हैं। तो अब आगे मिलेंगे आपको 2 लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक अभी करा दिया, एक ये है और एक आसान सा क्वेश्चन आगे और है। लेकिन ये हैं आपके बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन, क्योंकि इसमें यदि आप इसको सॉल्व करने बैठो तो टाइम लगा दोगे, लेकिन अगर दिमाग से क्वेश्चन करो तो बहुत आसानी से क्वेश्चन निकाल दोगे। चलिए, सबसे पहला तरीका क्या होगा, 6x - 5y = 13, कोमा 7x + 2y इक्वल में हमको दिया है 23। बताना क्या है 11x + 18y का मान क्या होगा। तो या तो आप इन समीकरण में से, जैसे आप द्विघात समीकरण सॉल्व करते हो, x की वैल्यू बड़ा इक्वल करके आप x काट लो, फिर y के इक्वल मान निकल जाएगा y का, फिर x का निकाल लो। या फिर x की ऐसी वैल्यू मान लीजिए, ऐसी वैल्यू पुट कीजिए और y की कि इसको सॉल्व करने पर 13 आए। तो मान लिया हमने x की वैल्यू 3 है और y की 1, तो x की जगह 3 रख दिया और हमने y की जगह 1 रख दिया, तो क्या हमारा 13 बनेगा। तो 6 तिया 18 - 5 कितना बना 13। तो यानी हमारा तो बिल्कुल ठीक बैठा है। दूसरी समीकरण से भी देख लें, क्या पता पहली में ही बात बनी हो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 तिया 21 + 2 = 2, और 21 और 23 कितने होते हैं, 21 और 2 23। तो x का मान है हमारा 3 और y का मान है 1। तो 11x + 18y का मान क्या होगा, 11 तिया 33 + 18, 8 3 11 और 3 2 5। तो 11x + 18y की वैल्यू आ गई 51। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि आप जो इनकी वैल्यूज़ हैं उनको इक्वल कर लीजिए। तो चलिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और पहली समीकरण में क्या करते हैं, हम पहली समीकरण में करेंगे 2 से गुणा और दूसरी समीकरण में 5 से गुणा। तो यहाँ पर कितना बनेगा हमारा 2 छक्के 12x - 2 पंजे 10y + 13 दूनी 26। दूसरी समीकरण में 5 सत्ते 35x - 10y प्लस के 10y इक्वल में 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11। 10y से 10y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 7 और 4 47, x बराबर बचेगा 6 5 11, 2 और 2 4 और 1 कितना बना 141। कितनी बार चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। 47 तिया 141 होता है, तो x की वैल्यू यहाँ से भी 3 बनी। कोई सी भी समीकरण में x की वैल्यू 3 रख दो, आपका आंसर निकल आएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। या आप इसमें x की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट y का मान निकाल लो। तो यहाँ मैंने आपको बता ही दिया x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी 1। जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है p की पावर 3 + 3p² + 3p = 7, देन द वैल्यू ऑफ p² + 2p। तो हमको बताना है कि p² + 2p का मान क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ, यकीन मानिए 5 मिनट से कम में आंसर नहीं आ पाएगा। सीधे सीधे वैल्यू रख लो, आपको देख के ही समझ आ जाएगा। यदि p इक्वल में मान लेते हैं हम 1, तो p की घात 3 कितना हो जाएगा 1, प्लस 3p² कितना हो जाएगा 3, प्लस 3p कितना हो जाएगा 3। तो टोटल कितना आया 3 और 3 6 और 1 7, यानी कि हमारा p की वैल्यू 1 ही है। इसमें हमको मान बताना है p² + 2p का, तो कितना हो जाएगा 1 + 2, और p² + 2p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ऑप्शन नंबर 2। बहुत आसान था। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखते हैं कि आपको इक्वल में कोई वैल्यू दी हुई होती है
कि इस समीकरण का मान इतना है तो हमेशा उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 से नहीं आएगा 2 से आ जाएगा, 2 से नहीं आएगा 3 से, बस इतना हद है। 3 तक भी नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि अगर 3 रखेंगे तो देखिए घन निकालना पड़ेगा, स्क्वायर यानी कि 4 घात भी आती हैं, 5 घात भी आती हैं, तो आपको उसमें 2 या 1 से ही आपका आंसर निकल आएगा, हमेशा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा शानदार, इसको मैं 3 स्टार देता हूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा के करूँगा, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, एक दुकानदार 6 आइटम की प्रत्येक खरीद पर 2 आइटम मुफ्त देता है और 25% की छूट भी देता है, तो ग्राहक को मिलने वाली अंतिम छूट क्या होगी। मान लीजिए एक वस्तु कितने की है, 10 रुपये की, 6 आइटम कितने हो जाएंगे, 60 रुपये के, तो 2 आइटम फ्री आपको दे रहा है। तो जब आपको 2 आइटम फ्री देगा तो वस्तु कितने की हो जाएगी, टोटल 80 रुपये की। 80 रुपये की वस्तु कितने में मिली, 60 रुपये में। ऊपर से क्या किया, ऊपर से उसने 25% की छूट दी, और 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। तो 60 का 1/4 यानी 25% कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी कि 15 रुपये की छूट भी उसने दी, तो वस्तु आपको कितने की पड़ेगी, ओनली ऑन 45 रुपीज़ की। तो ओवरऑल आपको कितने की छूट पड़ गई, 80 रुपये की वस्तु थी, 45 में आपको मिल गई 35 रुपये की छूट, कितने पर, 80 पर हो गई, इंटू में 100। 5 सत्ते 35 और 16 पंजे 80, 700/16 आपका आंसर आ जाएगा। या आप इसको कर सकते हो 4 चौके 16 और 25 सत्ते कितने हो जाएंगे, 175। 175/4% की ओवरऑल आपको छूट मिली। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो एक बार और समझा देता हूं, तो शायद एक क्वेश्चन और है, अगले क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। दुकानदार 12 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त देता है, वहां पर शायद 6 वस्तुओं पर 2 मुफ्त मिल रही थी। तो सबसे पहले हम इसको बिल्कुल एकदम आम भाषा में समझ के चलते हैं। मान लीजिए एक वस्तु की कीमत कितनी है, 10 रुपये है, आपने 4 वस्तु खरीदी, रुपए आपने कितने दिए, 40 रुपये आप उसको दोगे। लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से करें, पिछले के हिसाब से कर दिया। 12 वस्तु खरीदी तो आपने कितने की वस्तु खरीदी, 120 रुपये आपका बिल बना। लेकिन दुकानदार ने खुश होकर के, या चलिए ऐसे मानिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, चॉकलेट डे के हिसाब से करते हैं। एक चॉकलेट 10 रुपये की थी, वैसे भी वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो आप लोगों ने चॉकलेट तो बहुत खरीदी होंगी। तो दुकानदार भी, आजकल तो दुकानदारों को भी पता होता है, तो दुकानदार भी आपसे ज़्यादा बड़ा वाला उसको लवेरिया है। उसने क्या सुना कि भाई हमारा चॉकलेट लेने आया है, तो एक काम कर बेटा, 4 चॉकलेट मेरी तरफ से फ्री ले जा। तो 4 चॉकलेट, उसकी तो अब गर्लफ्रेंड है नहीं क्योंकि चाचा की हो गई शादी, तो उसने सोचा कि इसी को दे देते हैं भाई चॉकलेट डे पर गिफ्ट। तो 4 चॉकलेट उसने आपको गिफ्ट दी, तो 4 चॉकलेट कितने की बनती हैं, 40 रुपये की। 120 रुपये की तो आपने खरीदी ही थी, 40 रुपये की आपको मुफ्त मिल गई, तो टोटल सामान कितने का हुआ आपके पास, 160 रुपये का। रुपये आपको 120 ही देने थे। अब भैया चाचा ने आपकी स्टोरी पूछ ली कि भैया कैसे कैसे बात बनी, आपने स्टोरी सुना दी, चाचा हो गए खुश। चाचा ने बोला कि भैया 20% की और छूट ले ले। तो छूट तो फ्री वाली चीज़ पर नहीं मिलेगी, छूट तो आपको उस पर मिलेगी जितने आप उसको रुपए दोगे। 160 रुपये, यानी कि इसमें जो 40 रुपये हैं वो तो आपके मुफ्त के ही हैं, तो छूट आपको उस पर मिलेगी जो आपने रुपए दिए हैं, यानी कि 120। 120 रुपये पर छूट कितने की मिलेगी आपको, 20% की। तो यदि 20% हम निकालें तो 20% होता है 1/5, तो 1/5 कितना हो जाएगा, 120 का। तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। तो चाचा जी ने आपको 24 रुपये की छूट और दे दी कि ले भैया 24 रुपये ले जा अपने वापस। तो अब कितने की वस्तु पड़ेगी आपको, 96 रुपीज़ की आपको वस्तु पड़ी।
तो कुल मिलाकर के आपने सामान तो खरीद लिया 160 का, जो आपके जेब में है, जेब में चॉकलेट आ गई 160 रुपये की, लेकिन रुपए आपकी जेब से कुल गए 96 रुपये। तो आप भी खुश और आपका बाबू भी खुश और भैया चाचा जी भी खुश, क्योंकि उन्होंने भी चॉकलेट दे दी और अब आप लोग भी दे दोगे। तो अब कुल मिलाकर के क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि ग्राहक को कितने रुपए का डिस्काउंट मिला। तो आपको तो देखिए 160 के हिसाब से आप देखो, जो आप घर जाके हिसाब बताओगे कि पैसे कितने कितने खर्च हुए, तो आप तो यही बताओगे कि भैया 160 खर्च हो गए। लेकिन कुल मिलाकर के आपने जितने का डिस्काउंट पा लिया, या अगर आप बाबू से हिसाब बताओ कि 160 की चीज़ ही लाया हूँ, तो हिसाब लगाने के ऊपर कितने का पड़ा, 160 में से 96 माइनस कीजिए, तो कुल आपको 64 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ, 160 पर हुआ। तो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कितना बनेगा यहाँ से, तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, तो डायरेक्ट ही काट लेते यार, 16 चौके 64। तो देखिए यहाँ पर 16 चौके कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे, और 40% की क्या पड़ेगी, छूट पड़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको कितने की छूट मिली, 40% की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद आप ये क्वेश्चन तो भाई कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया हो, समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो एक बार क्लास को लाइक करके और सारे ग्रुप्स में फैला दो कि भाई इतने अच्छे से प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं फिर भी, क्योंकि आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल पा रहा। तो यार सपोर्ट कर दो अपने भाई को। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए तथा सी डी दो समांतर जीवाएं हैं। क्वेश्चन का लेवल देख लेना, क्वेश्चन खुद से करके देख लेना। जो अपने समांतर व्यास की दो विपरीत दिशाओं में खींची गई हैं, समानांतर व्यास की विपरीत दिशाओं में। एक है ए बी जो 6 सेंटीमीटर की है, दूसरी है सी डी जो 8 सेंटीमीटर की है। तद अनुसार यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उन जिह्वाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, सर्कल। सर्कल में दो जिह्वाएं खिंच गई व्यास के समानांतर, तो ये खींच दी, और एक है हमारी 6 सेंटीमीटर की और एक है हमारी 8 सेंटीमीटर की। हमसे बोला है व्यास, जो वृत्त है वृत्त की त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर की, तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का। अब देखिए व्यास हम किधर को भी बना सकते हैं, किसी भी साइड को। ठीक है, तो वृत्त का हमने यहाँ पर बना दिया व्यास। तो यदि हम इसको बीच से काट दें, बीच से अगर हम इसको काट दें, तो यहाँ पर क्या बनेगी, एक साइड बन जाएगी 4 की और एक साइड बन जाएगी 3 की, और यहाँ पर बनेगी हमारी ट्रिपलेट। और जब ट्रिपलेट हमारी यहाँ पर बन जाएगी तो 4 और 3 हमसे बोला है उनके बीच की दूरी, तो 4 और 3 कुल मिलाकर के कितनी हो जाएगी, 7 यहाँ पर हमारी उनके बीच की दूरी हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है, इसको नहीं हटाना, इसको हटाना है। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 3 3। और यदि हम इधर को वृत्त का व्यास निकालें और एक लाइन इस तरह से खींचे और एक लाइन इस तरह से खींचे, अब आप यहाँ पर भी ट्रिपलेट बना सकते हो, क्योंकि एक साइड आपको 3 दी है, दूसरी साइड आपको कितनी दी है व्यास के हिसाब से, दूसरी साइड 5 5 की हो जाएंगी। और हमारी ट्रिपलेट क्या होती है 3 4 5, तो 4 और 3 मिलकर के कितना बनाएगा, 7 बना देगा। जैसे आपको समझ आता है वैसे आप समझ सकते हो, ऑप्शन यानी आंसर आपका समान ही रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। एक लड़के ने सवाल का जवाब एकता से 1/4 और 1/5 का योग घटाया। देखिए ऐसे इंग्लिश में भी देख लीजिए, आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ए बॉय फाउंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 1/4 एंड 1/5 फ्रॉम यूनिटी। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में उसने किया क्या है कि उसने 1/4
और 1/5 का योग 1 में से घटाया है। तो 1 में से घटाया है क्या, 1/4 और 1/5 का योग। तो जब उसने घटाया तो देख लेते हैं कितना आता है। तो ये आ जाएगा 9/20 और 20 माइनस 1 माइनस 9/20 11/20। लेकिन हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि उसने उत्तर दिया है 0.45। तो 0.45 कितना होता है, तो 0.45 हो जाएगा 45/100 और 5 नम 45 9/20। पूछ रहा है हमसे कि प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। 11/20 आना चाहिए था, 9/20 लेके आया है। तो 2/20 की त्रुटि हुई कितने पर, 11/20 पर। 20 से 20 कट जाएगा, उत्तर बचेगा 2/11। तो 2/11 प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में 100 और लगा दो, तो 200/11 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 200/11 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन तो हमारा कोई भी नहीं बन रहा। तो देखिए लास्ट ऑप्शन क्या है, ये 200/100 ना होकर के 200/11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको काट दीजिए, इसको कर लीजिए 200/11। समझ में आ गया। क्वेश्चन था कि किसी बच्चे ने 1/4 और 1/5 का योग 1 में से घटाया और उत्तर दिया 0.45, जो कि गलत था। पूछा यह है कि कितने प्रतिशत गलत है। तो गलत कितना था, 200/11 प्रतिशत उसका क्वेश्चन गलत था। कितने प्रतिशत का अंतर आया, ऐसे भी आप बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन, दो वर्गों का परिमाप क्या है, 44 सेंटीमीटर है और 240 सेंटीमीटर है। परिमाप 44 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर, तो शायद कुछ गड़बड़ है हिंदी में। द पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर 44 सेंटीमीटर एंड 240 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल एक्स्ट्रा लिखा है क्योंकि परिमाप पहले का है 44, दूसरे का है 240। वर्ग, एक वर्ग क्या हो जाएगा 44 का, तो भुजा हो जाएगी 11, प्लस दूसरा वर्ग कितने का हो जाएगा, अगर उसके परिमाप 240 है तो 60 उसकी भुजा हो जाएगी। पूछा है इन वर्गों के क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप, तो तीसरे वर्ग का परिमाप बताना है। तो 11, 60 और 61 ये होती है ट्रिपलेट। भुजा कितनी आ गई तीसरे वर्ग की, 61 आ गई। परिमाप से 4 से गुणा कर दीजिए, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 244 क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। इन ऑप्शंस को भूल जाइए, ऑप्शन आपके गलत दिए हुए हैं। आंसर आपका क्या आएगा 244। एक तरीका तो हो जाता है आपका ये। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर कैसे करेंगे बच्चा, तो वो भी देख लेते हैं। पहले जो हमारा वर्ग है उसका परिमाप कितना है 44, तो भुजा सीधे सीधे 11 हो जाएगी क्योंकि परिमाप 4a होता है। दूसरे का 240 है तो दूसरे की भुजा 60 हो जाएगी सीधे सीधे। अब हमसे बोला है कि इनके जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफलों का योग तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। पहले की भुजा का वर्ग 121, दूसरे का क्षेत्रफल 3600। दोनों को अगर आपस में ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 1 2 7 3 3721। इन दोनों के क्षेत्रफल का जो योग है वो है 3721 और वो तीसरे वर्ग के जो तीसरा वर्ग है उसके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि A3 का वर्ग। तो यहाँ से A3 कितना आ जाएगा, यानी कि भुजा कितनी आ जाएगी, तो भुजा आ जाएगी 61। 61 का वर्ग होता है 3721 और हमने पहले यही निकाला था 11 60 61। पहले भी हमारी भुजा 61 आई थी और 61 4a यानी कि 61 गुणा 4 कितना आ गया था 244। ट्रिपलेट बहुत ज़रूरी है, ट्रिपलेट याद कर लेना। यहाँ पर एक बड़ा वर्ग बना के 11 60 61 दो लाइन में आप अपना उत्तर निकाल सकते थे। तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा सेम टू सेम इस क्वेश्चन के जैसा, और वो रहेगा आपका प्यारे दोस्तों होमवर्क। क्वेश्चन दिया है जो मैं आपको करा चुका हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में। देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। लेकिन
मैंने आपको इतने प्यार से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे कंपाउंड इंटरेस्ट के, लेकिन आपने उस पर कोई प्यार नहीं दिखाया, आपने उसको शेयर भी नहीं किया। तो यार ऐसा ना क्या करो, उसको देख लो, मैंने आपके लिए कराई है, बहुत हेल्पफुल होगी। एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप देखोगे तो बोलोगे ओ सिट यार, तो सिट बोलने से अच्छा है कि अभी देख लो और जाके खुश हो, और फिर एग्ज़ाम में बैठ के बोलो ओ माय गॉड। तो ये वाला रिएक्शन हमको चाहिए, तो फटाफट से देख लेना और रिएक्शन आपके यही होंगे। चॉइस इज़ योर्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि किसी राशि पर, राशि हमको दी नहीं है, 13% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 13% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 13 13 26 और 13 13 169, यानी कि 1.69। तो 27.69 क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। सिखा चुका हूँ कैसे निकलता है, जा करके देख लेना। किसके बराबर हो जाएगा, 2769 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10,000। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, ये हो जाता है आपके लिए होमवर्क, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर 13% थी, चक्रवृद्धि ब्याज कुछ 2769 था, यहाँ पर 15% दर है, बस 2% ज़्यादा और चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मेथड बिल्कुल सेम लगेगा और आंसर भी ऐसे ही आएगा। मैंने आपसे बोला था कि आपको इंस्टाग्राम आईडी बताऊंगा लास्ट में, जो भी आपके कन्फ्यूज़न होते हैं। टेलीग्राम टारगेट विद भानु, इंस्टाग्राम ये रही आपके लिए आईडी, यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु, फेसबुक भानु राजपूत के नाम से है, और ट्विटर हैंडल टारगेट विद भानु नाम से है, कहीं भी आप फॉलो कर सकते हो। लिंक बोलोगे, लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो डायरेक्ट जा करके फॉलो कर सकते हो। तो फटाफट से बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की तैयारी के लिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्लास को लाइक करके शेयर कर दो।